सो स्टूडेंट्स, अभी ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक आता है ईजेड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो में हमने सीस और ट्रांस को देख लिया था। उसमें हमारा दूसरा आता है कि अगर चारों के चारों जो भी एलिमेंट्स लगे हैं वो चारों अलग हों तो उसमें हम लोग रैंक 1 और रैंक 2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, 3 साइंटिस्ट है हमारे पास, CIP से उन्हें जाना जाता है, CIP रूल्स कहते हैं। उन्होंने कुछ रूल्स दिए होते हैं, उनको हम लोग पहचानेंगे कि कैसे रैंक 1 और रैंक 2 डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ईजेड नोमेनक्लेचर क्लियर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं CIP का पहला रूल क्या है। हाईएस्ट द एटॉमिक नंबर बेटर रैंक, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका जो रैंक होगा सबसे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग आयोडीन और ब्रोमीन में देख सकते हैं, आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग आयोडीन को रैंक 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, 1 2 हम लोग कंसिडर कर दिए। ठीक है, दूसरा लॉ कहता है इफ़ एटॉमिक नंबर इज सेम कंसिडर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच टू इट, यानी कि अगर एटॉमिक, यहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है कि ब्रोमीन का ज़्यादा होता है तो हम लोग रैंक 1 उसे दे दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि सी कार्बन कार्बन लगा, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट दूसरा उससे कौन सा अटैच है। जैसे हम लोग देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, H और यहाँ पे 2 H और ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो यहाँ पे हम लोग 2 के बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तो हम लोग को 1 कंसिडर करेंगे, रैंक 1 देंगे CH2OH को। ठीक है, नंबर 3 रूल कहता है हायर आइसोटोप बेटर इज रैंक, यानी जिस जो आइसोटोप का रैंक जो ज़्यादा नंबर का आइसोटोप होगा उसका रैंक ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने ऊपर वाले लॉसेस को रैंक 1 रैंक 2 कंसिडर कर दिया। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में ये 2 आइसोटोप मिल गए हमें। ठीक है, तो आइसोटोप हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का 18 है नीचे वाला, तो उसको हम लोग रैंक 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, रोल नंबर 4 आता है कि डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एट 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एट 3 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसे हम लोग कर लिए। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था और CHH NH2 था, तो हम लोग इसी तरह इसको लिखा HOHHN। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं H के बाद ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग रैंक 1 कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो ये 4 रूल हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं। एक 5वें नंबर पर हमारा आता है Z एंड E। जेड हमारा होता है ज्यूसमैन और ई होता है एंटीजन। इसे हम लोग सिस ट्रांस की तरह ही देखेंगे। अगर सेम सेम मिलेगा ऊपर ऊपर, यानी कि सिस टाइप का मिलेगा, तो हम लोग उसे ज्यूसमैन कहते हैं, इसका मतलब होता है टुगेदर। और दूसरा हमारे पास एंटीजर आता है जो अपोजिट साइड को दिखाता है। अगर अपोजिट साइड का मिला तो उसे हम लोग कहते हैं एंटाइजर, जिसे अपोजिट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रैंक 2 सेम सेम मिला था, रैंक 1 सेम सेम मिला था, तो इसे हम लोग जेड करेंगे जिसका मतलब होता है ज्यूसमैन या फिर टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह के और भी वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।